The methodology used in the black box testing, this question will be definitely asked. So what are the methodology used in the black box testing? Equivalence partitioning, Yes. boundary value analysis, Hmm. Correct. cause effect graphing. Yeah. So these are what the three important techniques used in the Black black box. box testing. So in interview, they can ask, he or she can ask you the one question, which methodology you use in the black box testing. So how you can write the test cases. Okay, so boundary value analysis or equivalent partitioning. So what is the difference between the equivalence partitioning and boundary value analysis? So we'll say practically, okay. So up to here आपको सिर्फ ये नाम पता होना ज़रूरी है और ये वर्क कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे, डोंट वरी. Okay. So now today we are going to start the various SDLC models and how in IT industry the software or application get uh, created. Okay, so that is very important as a part of the tester as well as a part of the developer. आप टेस्टर हो, डेवलपर हो, डेवऑप्स इंजीनियर हो या कोई भी एनी पोस्ट हो आपको आईटी इंडस्ट्री में, तो आपको एसडीएलसी मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो एज अ टेस्टर दे विल आस्क यू द व्हाट इज एसडीएलसी प्रोसेस. Okay, so most of the question will ask for the STLC process, means software testing life cycle. Okay, so SDLC process, just they will ask about agile methodology and waterfall or traditional waterfall something. Okay, they will ask you. So various types of the, as a fresher आपको पूछेंगे कि SDLC what is SDLC और SDLC के कौन से टाइप्स आपको पता है, ये आपको पूछेंगे. दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सो ये इसलिए पूछते हैं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है कि नहीं. ओके, इसलिए आपको ये पूछते हैं. तो हमने कुछ वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ये भी दिखा था, Difference. डिफरेंस भी दिखा था. ठीक है. सो व्हाट इज एस डी एल सी? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, व्हाट इज एस डी एल सी? सो एस डी एल सी इज स्टैंड फॉर, क्या होता है एस डी एल सी? सो आपने कभी ये वर्ड सुना है? सुना है सर, तो उसके बारे में पता नहीं है उसको क्यों. ओके, सो दिस इज द टर्म यूज इन द आईटी इंडस्ट्री. ओके, ये कंप्यूटर आईटी के ब्रांच के स्टूडेंट को हो चुका है सिलेबस में. सो उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहता है या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी सब्जेक्ट रहता है, इसमें ये डिटेल्स हो चुके हैं. बिकॉज दोज हु आर बिलोंगिंग टू द बीसीए, एमसीए और एनी कंप्यूटर ग्रेजुएट स्टूडेंट और एनी कंप्यूटर पीजी स्टूडेंट, सो इनको ये हो चुका है. दिस इज अ बेसिक टर्मिनोलॉजी, बट अदर देन अदर ब्रांचेस को ये थोड़ा नहीं पता रहता है, तो इसलिए उनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है. तो कंप्यूटर आईटी के स्टूडेंट्स रहते हैं, एमसीए के स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको ये समझ में आ जाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत कॉलेजेस में 3 साल के कॉलेजेस में या 4 साल के कॉलेजेस में होके रहता है. ओके, उनको सिर्फ थोड़ा सा डिटेल नॉलेज लेने की ज़रूरत रहती है. तो ये, लेकिन उनको ये पता रहता है कि एच डी एल सी क्या है. ओके, सो दैट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी पता रहता है. सो तो भी हमको थोड़ा अच्छे से समझ के लेना है, बिकॉज आपको ये इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है. सो एच डी एल सी, दैट इज व्हाट स्टैंड फॉर, यस फॉर सॉफ्टवेयर. ओके, दिस इज फॉर सॉफ्टवेयर. डी फॉर डेवलपमेंट. ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. एल फॉर लाइफ. ओके, एंड सी फॉर साइकिल, लाइफ साइकिल. अभी देखो, अगर आपके ब्रांच में कोई ना कोई भी एक आधे सब्जेक्ट में किसी ना किसी टाइप का टॉपिक का लाइफ साइकिल आया होगा. कोई भी एक आधे टॉपिक का लाइफ साइकिल मॉडल आया है क्या? कोई भी टॉपिक का आपके ब्रांच से रिलेटेड समथिंग, Yes. एक्स वाई जेड लाइफ साइकिल, ऐसा कौन सा है जो आप बताएंगे, आपको पता है?
एखादी टॉपिक, कोई भी एखादी सब्जेक्ट में आया होगा ना, एक्स वाई जेड लाइफ साइकिल, ए बी सी लाइफ साइकिल समथिंग। ठीक है, एखादी टॉपिक का नाम याद है? नहीं सर। ओके, सो लाइफ साइकिल मीन्स व्हाट, वी आर गोइंग टू बॉर्न एंड डेड, है ना? जैसे हमारी लाइफ साइकिल, यस। ह्यूमंस लाइफ साइकिल, या फिर एनी वाटर साइकिल। water cycle. This is not life cycle. Okay, the water cycle is a different, but that is one of the cycle. Okay, so this is life cycle means life is there, something is life in duration. Okay, there is a duration. Life cycle mean duration na, so जैसे when you, anyone can born and he can be the dead. ओके, सो बॉर्न और डेट में कैसा, वो एज बढ़ती रहती है और ही कैन डू समथिंग। ओके, जब वो बेबी रहता है उसके बाद 5 साल में होने के बाद चलने लग, 2 साल होने, 1 साल होने का चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है या कुछ वर्क करने लगता है, समझ में लगता है ना, अर्न करता है मनी। यस। ओके, ये सब चीज़ें होता है, बट एट द एंड जो स्टेट रहती है एंड स्टेट। ओके, बॉर्न स्टेट एंड एंड स्टेट, ये दो स्टेट इंपॉर्टेंट रहती है, और उसके बीच में जो भी मॉडल्स परफॉर्म करते हैं आप, वो आपके डिफरेंट स्टेजेस है क्या नहीं? जैसे 18 एज तक का एक स्टेज हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एज है, उस टाइम पे आपने क्या किया गया, दैट आर द स्टेजेस, है ना? तो डिफरेंट स्टेज पे आप डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स परफॉर्म करते हो, क्योंकि 18 साल के बाद ही आप एलिजिबल होते हो शादियों के लिए। ठीक है, ऐसा एक स्टेजेस रहती है, उसी स्टेज में आपको समथिंग हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, दैट इज द थिंग्स। सो वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ओके, ऐसे सब की लाइफ साइकिल रहती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन से फेजेस आते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर बॉर्न कैसे होता है, ओके, बॉर्न कैसे होता है और उसको रिलीज कैसे किया जाता है, मतलब डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाता है ना? कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फिर मतलब उसको बोल देंगे बॉर्न इन स्टेज। बॉर्न स्टेज मतलब हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फिर एक्चुअल प्रोसेस करेंगे, वर्क करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर उसको डिप्लॉय करेंगे। Again, this is the actual life cycle. So this is the life cycle for the software, the software development life cycle. So they never use the software development life cycle as a word full form, they only use the short form। ठीक है, तो आईटी इंडस्ट्री में हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट, एस डी एल सी, दे यूज द वर्ड दैट इज एस डी एल सी। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज एस डी एल सी, सो यू कैन सिंपली से द एस डी एल सी इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो in the SDLC process, the software get born। Okay, मतलब software, how we are going to develop the software, there are the various stages are involved in the software development process in IT industry। तो IT इंडस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर या फिर एक एप्लीकेशन बनती कैसी है, और उसमें कौन से स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है। ओके, कौन से स्टेजेस से वो जाती है, फर्स्ट स्टेज क्या होता है, सेकंड स्टेज क्या होता है, थर्ड स्टेज क्या होता है, उस स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद फिर आपका सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन क्रिएट होती है। सो दिस इज व्हाट प्रोसेस इन आईटी इंडस्ट्री। एसडीएलसी क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दिस इज द प्रोसेस फॉर डेवलपिंग द एनी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। ठीक है, तो एसडीएलसी का मतलब होता है कि आईटी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री क्या करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, मतलब एप्लीकेशंस बनाते हैं, है क्या नहीं? मोबाइल ऐप रहो, वेब एप्लीकेशन रहो, एनी सॉफ्टवेयर रहो, सब कुछ। सो आईटी इंडस्ट्री ये बनाती है। तो ये सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन बनती कैसी है, उसको वेरियस स्टेजेस में इन्वॉल्व करते हैं। ओके, वो सॉफ्टवेयर जो या फिर एप्लीकेशन बनी है वो वेरियस स्टेजेस से इन्वॉल्व होके बनी है। ठीक है, तो वो जो स्टेजेस परफॉर्म करना पड़ता है हमको, ये यहाँ पे, क्योंकि हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड परफेक्ट जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, तो हमारे सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे से बनेगा और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो दैट इज व्हाट एस डी एल सी प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो उसमें बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, इसके बारे में जो स्टेजेस उसमें इन्वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं एसडीएलसी प्रोसेस। ओके,
So SDLC is what? Process which is followed for a software project within the IT industry or software organization. ठीक है, तो SDLC क्या है? इट्स जस्ट अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, ओके, फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। ओके, एंड SDLC कहाँ पे प्रोसेस फॉलो होती है? IT इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सो दैट इज व्हाट? सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया SDLC? यस। इट इज जस्ट अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें स्टेजेस रहते हैं, उस स्टेजेस से जाके वो स्टेजेस को हम फॉलो करते हैं, उस फॉलो करके स्टेजेस को एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम SDLC प्रोसेस। सो दैट इज व्हाट? SDLC प्रोसेस विच फॉलो फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ओके, फॉर मेकिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद इन द IT इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, एक प्रोसेस है सॉफ्टवेयर बनाने की, SDLC सॉफ्टवेयर बनाने की प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है SDLC के। तो जैसे रिक्वायरमेंट रही उसके हिसाब से वो मॉडल हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो स्टेजेस रहते हैं वो स्टेजेस क्या क्या रहते हैं? ठीक है, सो इसमें SDLC प्रोसेस में क्या क्या रहते हैं? डिटेल्ड प्लान डिस्क्राइबिंग हाउ टू डेवलप। ठीक है, जो आपके एप्लीकेशंस है वो डिटेल में डिस्क्राइब सर। करते हैं। ओके, डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं प्लान, तो हम कैसे उसको डेवलप करने वाले हैं, ओके, कैसे आप उसको मेंटेन करने वाले हो, कैसे रिप्लेस करने वाले हो, कैसे अल्टर करने वाले हो, अल्टर मतलब मॉडिफिकेशन, एंड और इन्हांस द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, आप उसको कैसे इन्हांस करेंगे, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाओगे। ठीक है, सो ये सब कुछ रहता है प्लान में, एंड दैट plan development maintenance testing everything that is comes under the that is a part of SDLC process। ठीक है, ये सारे जो पार्ट है, मतलब एक प्लान, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्राइब करो एप्लीकेशन को प्लान में, ओके, देन उसको डेवलप करो, मेंटेन करो, रिप्लेस, अल्टरनेट मतलब मॉडिफिकेशन, इन्हांस द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, इन्हांस करो उसको। ओके, so these are the phases or something, the stages are involved in the SDLC process। Okay, so various SDLC process are available, and most of the IT industry that use agile methodology। Okay, सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? अजाइल प्रोसेस यूज करते हैं IT इंडस्ट्री में। So the life cycle defines what? Methodology for improving the quality of software and the overall deployment process। तो लाइफ साइकिल इसलिए हमको ज़रूरी है कि दिस इज नॉट जस्ट अ मेथोडोलॉजी, इट्स अ प्रोसेस। इन दैट प्रोसेस वी नीड टू फॉलो द ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, सो योर सॉफ्टवेयर गेट क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर आपने SDLC प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो नहीं की तो आपका सॉफ्टवेयर जो है या एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट जो है, क्वालिटी के प्रॉपर नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे क्वालिटी का सॉफ्टवेयर चाहिए, ओके, और आपको अच्छी क्वालिटी उसकी इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आपको SDLC प्रोसेस अच्छे से फॉलो करना है। सो 101% IT इंडस्ट्री दैट फॉलोज द SDLC प्रोसेस। ठीक है, कि SDLC प्रोसेस बिना फॉलो करके कोई भी वर्क नहीं होता है, डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए। ओके, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन देयर विल बी द नो वर्क। जैसे मैंने बता दिया कि आप ज्वाइन हो गए, ओके, ओरली मैंने आपको बता दिया आप ज्वाइन हो गए हो, कल से आ जाओ, सो दिस इज नॉट द ऑथेंटिकेट। आपने 4 दिन काम भी किया तो आप मुझे पैसे नहीं मांग सकते हो, बिकॉज यू डोंट हैव द एनी डॉक्यूमेंटेशन, आपके पास डिटेल नहीं है, राइट। सो द डिटेल इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी नीड टू टेक द ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम माय साइड, that mentioning your salary। Okay, so that is a detail, then you can work, and while working, so you need to do the attendance also। okay, आप present हो या absent हो ये भी maintain करना है। so this is all
my company process. Okay, this is what my company's process. अब मेरी कंपनी की ये प्रोसेस है, दैट इज व्हाट आई एम फॉलोइंग द वन ऑफ द स्टैंडर्ड. Means employee get the offer letter, then appointment letter, then joining. Okay, everything I am going to follow the details, and in our company database I am entering your data with having the email, क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉय आईडी. ठीक है, सो प्रॉपर एम्प्लॉय आईडी, एवरीथिंग. ओके, ये सब कुछ हम मेंटेन करते हैं. सो दैट इज व्हाट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, दैट इज नोन एज मेथोडोलॉजी. Okay, so in SDLC process, that is also follows the each and everything. Okay, we need to do the all this process for taking for getting the quality software product. ठीक है, अगर हमको क्वालिटी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करना है तो आपको SDLC प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी. ओके, सो SDLC इज द प्रोसेस. कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाने के लिए ये SDLC प्रोसेस यूज होती है, दैट फॉलोज द स्टैंडर्ड स्टेजेस. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और ये हर एक आईटी कंपनी, मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज है, वो फॉलो करती है. अब इसमें एच डी एल सी वेरियस मॉडल्स है, एच डी एल सी के अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं. ओके, वेरियस टाइप्स के, और जैसा रिक्वायरमेंट रहा, जैसा प्राइस रहा, जैसा टाइम रहा, ओके, उसके हिसाब से जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कोई भी एच डी एल सी फॉलो कर सकते हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा आई टी इंडस्ट्री में अजाइल फॉलो होती है. Okay, so life cycle is what that defines the methodology. Okay, life cycle means that the stages are involved. Okay, every stage. So analysis मतलब सबसे पहले होते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग. सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, ओके, डेवलपमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और मेंटेनेंस करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं. ठीक है, these are what stages. So this follows the some methodology. ओके, दिस लाइफ साइकिल है, ये पूरे मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं. अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. अगर एक एक स्टेप प्रॉपर चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ओके, तो ऐसे कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस सब प्रॉपरली जाओगे एक स्टेज बाय स्टेप, सो इट विल इम्प्रूव योर क्वालिटी. ओके, so this is what quality of the software and the overall development process. Life cycle is nothing but the overall development process. Okay, so what are the phases are involved in the SDLC life cycle? Okay, so phases in the SDLC. Okay, requirement capturing. So कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है हमको आईटी इंडस्ट्री, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी एप्लीकेशन बनानी है, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन बनानी है या फिर ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनानी है, तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना पड़ेगा. ओके, आपके रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? सो आपको फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, फंक्शनलिटी कैसी होनी चाहिए, ओके, एवरीथिंग. और उनको जैसे किसी को सॉफ्टवेयर बना के देना है तो उनको सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है. उनको क्या चाहिए, उनको एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप वर्क कैसे करोगे, डेवलपर क्या कोड करेंगे और टेस्टर क्या टेस्ट करेंगे, है क्या नहीं? सो दैट्स व्हाट रिक्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so the first is that is what requirement and requirement capturing. Okay, so the next is analysis. So जो आपने रिक्वायरमेंट ली है, ओके, क्लाइंट की, so we need to do the analysis. Okay, so business analyst is there, so he do this type of things. Okay, business analyst का ये वर्क रहता है कि that is create a documentation for the business analysis the requirement. क्योंकि जब कस्टमर या फिर क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देता है
वैसे फेयर नहीं रहती है रिक्वायरमेंट। ओके, सो जो रिक्वायरमेंट है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है SRS और FRS डॉक्यूमेंटेशन में। ओके, सो वो जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले जो बिजनेस एनालिस्ट है वो BRS में कन्वर्ट करता है, दैट इज नोन एज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, सो BRS, ओके, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, इसमें वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो जो रिक्वायरमेंट हम गैदर कर चुके हैं क्लाइंट से या कस्टमर से, सो हम वैसे रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाते, उसमें ऊपर जो बिजनेस एनालिस्ट रहता है एक्चुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट और एक्चुअल बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट बनता है, उसको बोलते हैं एनालिसिस। ओके, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर हम एनालिसिस करके एक्चुअल में क्या क्या क्रिएट करना है वो बिजनेस एनालिस्ट वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। देन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनालिस्ट का जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके ऊपर उसके बाद हम डिजाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेरियस काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज गोइंग टू बी डिजाइन। देन जैसे डिज़ाइन कंफर्म हो गया, सारे डॉक्यूमेंटेशन बन गए डिज़ाइनिंग की, तो उस डॉक्यूमेंटेशन उस डिज़ाइन को देख के हम कोडिंग, जो डेवलपर है वो कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, उसके बाद जो स्टेज इन्वॉल्व होती है दैट इज व्हाट आफ्टर द डेवलपमेंट मीन्स कोडिंग, टेस्टिंग, द टेस्टिंग टेस्टर्स आर इन्वॉल्व इन द टेस्टिंग फेजेस। ओके, सो आफ्टर डूइंग द टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, कोई बग्स वगैरह आते हैं, कुछ चेक करते हैं, अगर हमको कुछ बग्स आ गए, एरर्स आ गए, तो उसको रिमूव करना, ओके, इसको इम्प्रूवमेंट करना और इम्प्लीमेंट करना, एंड हम उसके बाद डिप्लॉय करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। और मार्केट में अगर हमको कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो उनको हम मेंटेन करते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, सो दीज आर व्हाट SDLC phases in involve। ओके, so phases are involved in the SDLC process। Okay, these are the various process, various phases are involved in SDLC process। Okay, so SDLC is the software development life cycle। It is used to create any software or application in IT industry। ठीक है, एक SDLC एक प्रोसेस है और उसके अंदर ये सारे वेरियस फेजेस रहते हैं, उस फेजेस से जाके हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। ठीक है, दिस इज लाइफ साइकिल। तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाना है तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट कैप्चर करना पड़ेगा, फिर हमको उसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर कोडिंग करना पड़ेगा, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर हम उसको मेंटेनेंस देंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये इतने सारे फेजेस रहते हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे SDLC प्रोसेस अवेलेबल है। ओके, SDLC मॉडल्स अवेलेबल है, तो बताओ कौन सी फेजेस आते हैं SDLC मॉडल में, कौन से फेजेस आते हैं SDLC में? सबसे पहले requirement capturing, हम्म analysis, हम्म design, हम्म coding, testing, यस, कोडिंग, टेस्टिंग एंड implementation, implementation। support, maintenance। Okay, so these are the process are involved in the SDLC software development life cycle। Okay, so these are the common phases। Okay, so the most important thing, four phases: requirement analysis, designing, coding, testing। Okay, these four are very important main phases। Okay, analysis, designing, coding, testing। ठीक है, सो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, उसके बाद उसका एनालिसिस करना, फिर उसका डिजाइनिंग करना, फिर कोडिंग करना, फिर टेस्टिंग करना, कुछ इम्प्लीमेंटेशन रहे तो इम्प्लीमेंटेशन करना, या फिर मेंटेनेंस करना। ओके, दीज आर द फेजेस ऑफ द SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस है। ओके, सो दिस इज व्हाट SDLC प्रोसेस। इन दिस SDLC प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो विद प्लानिंग। ओके, वी गो विद द प्लानिंग। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट आ गई कि हमको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सो अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू प्लानिंग हाउ वी आर गोइंग टू design, how we are going to create this project or application or software। Okay,
So planning means requirement capturing analysis. Okay, then start with the defining. जो आपको समझ में आ गया है रिक्वायरमेंट्स वगैरह उसके हिसाब से उसको डिफाइन करना स्टार्ट कर दो, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कन्वर्ट करो, देन उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करो। डिज़ाइनिंग में सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करो। ओके, फ्रंट पेज कैसा रहेगा, होम पेज कैसा रहेगा, डेटा फ्लो कैसे रहेगा, डेटाबेस का डिज़ाइनिंग, डेटाबेस का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करो, सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग करो। ओके, सो यूज केस डायग्राम, स्विच के यूज केस डायग्राम, flow diagram, okay, class diagram, activity diagram, all types of diagrams is going to be designed. Okay, and then start building nothing but the coding. Okay, means developing, building मतलब developing, okay, और coding। ठीक है, कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। देन जैसे हमारा पूरा वर्क कोडिंग का कंप्लीट हो गया, डेवलप हो गया, फिर सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद डायरेक्टली हम क्लाइंट को भेजेंगे क्या? नहीं, टेस्टिंग सबसे पहले हम उसको टेस्ट टेस्ट करेंगे। तो ये जाएगा टेस्टिंग डिपार्टमेंट में, टेस्टिंग टीम में, तो टेस्ट करेगा। ओके, टेस्टिंग सक्सेसफुली डन हो गई तो फिर ये जाएगा डेवएप्स इंजीनियर के पास। ओके, सर्वर के पास डेवएप्स इंजीनियर रहते हैं। ओके, डेवएप्स इंजीनियर क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं सर्वर में। ओके, सर्वर में जैसे डिप्लॉय करने के बाद वो रेडी हो जाती है एप्लीकेशन। ठीक है, यूज़ करने के लिए रेडी हो जाती है ऑनलाइन। ओके, सो डिप्लॉयमेंट, दीज आर द थिंग्स आर इन्वॉल्व इन जनरल डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट। ओके, सॉरी, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ऐसे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर द एसडीएलसी फेजेस। ओके, सो प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है? सो प्लानिंग इज नथिंग बट द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ओके, मतलब रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग। सो हियर वी कैन गैदर ऑल द काइंड ऑफ द रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो ये जो रिक्वायरमेंट रहती है इनिशियल रहती है, इनिशियल, सो एकदम स्ट्रांग नहीं रहती है। दिस इज नॉट अ स्ट्रांग। ओके, एक सर्वे, मार्केट सर्वे, समथिंग, यू नो। So the requirement analysis is the most important and fundamental stage in SDLC. This is fundamental. Okay, important and very fundamental stage in SDLC because this is a simple and first stage. Because without requirement we can't do anything. Okay, जब तक हमको बोलेंगे नहीं कि हमको ऐसा करना है तब तक हम सोचेंगे नहीं उसको कैसा करेंगे, राइट? तो हम, इन्होंने बोल दिया कि नहीं मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। ठीक है, ई कॉमर्स के क्लाइंट है हमारा, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, तो हमारे माइंड में आ जाता है फिर प्रोडक्ट डालना। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट परचेस करना, बाय करना। ओके, फिर उसको मैसेज जाना, पेमेंट करना, डिलीवरी देना, है ना, शो करना, ये हमारे माइंड में आ गया सब कुछ। तो दैट इज व्हाट रिक्वायरमेंट। फिर हम आपको पूछेंगे कि आपको इसके अलावा और ऐसा क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए है, परफेक्ट रिक्वायरमेंट बता दीजिए आप। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर इन्वॉल्विंग इन द विच फेज, फर्स्ट फेज, दैट इज द व्हाट। मल्टी हाँ, फर्स्ट स्टेज। हम कौन से फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं कि आपको बनाना क्या है हमको बताओ। ओके, मीन्स रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। ओके, सो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर वो डिटेल में रिक्वायरमेंट दे देंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस या फिर रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग ये कौन करता है? ओके, द सीनियर मेंबर ऑफ द टीम। ओके, सीनियर मेंबर ऑफ द टीम, या फिर जो एमबीए पर्सन रहता है, ओके, सेल्स डिपार्टमेंट का, या फिर एनी, ओके, ही कैन went to the customer and customer give the input to the that person. Okay, he is a domain expert also, a domain expert भी रहेगा। senior member of the team which inputs from the customer, the sales department, market survey and domain expert in the industry। ओके, सो जो सीनियर पर्सन रहता है जिनको इस बहुत चीज़ों का नॉलेज रहता है। ओके, और वो एमबीए भी रह सकता है, सेल्स का अच्छा नॉलेज रह सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट से रह सकता है, या मार्केट सर्वे डिपार्टमेंट से रह सकता है, या फिर वो डोमेन एक्सपर्ट भी रह सकता है। जैसे उनको बैंकिंग का नॉलेज सबसे ज़्यादा है तो वो जाएगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए।
ओके, ई कॉमर्स के वेबसाइट का उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो वो जाएगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, ठीक है। तो टेस्टर नहीं जाएगा यहाँ पे, हाँ। टेस्टर इज ऑल ओनली इन्वॉल्व इन द टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टर सिर्फ टेस्टिंग में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे होती है। इफ़ यू आर द टेस्टर है, डेवलपर है, डेवएप्स इंजीनियर है, या फिर कुछ भी हो आप, ठीक है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती कैसे ही आपको पता होना चाहिए। ओके, सो प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, फ्रॉम द कस्टमर से इनपुट लेना। ओके, कौन करता है? सीनियर मोस्ट पर्सन फ्रॉम द सेल्स डिपार्टमेंट, ओके, और मार्केट सर्वे और एनी डोमेन एक्सपर्ट, ठीक है, जिनको डोमेन का सबसे नॉलेज है अच्छा खासा, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन देन यूज टू प्लान the basic project approach and to conduct the product feasibility study in the economical, operational and technical areas, ठीक है। सो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उन्होंने, तो वही बेसिक प्रोजेक्ट अप्रोच के लिए वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर स्टडी करेंगे कि इसमें कॉस्ट कितना लग सकता है, इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल और टेक्निकल एरियाज पे हम स्टडी करेंगे। सो इकोनॉमिकल मतलब अ, कितना कॉस्ट हम बताएंगे उनको, हमारे प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट जाएगा उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, वो फाइनल कॉस्ट नहीं रहेगा, वो ऐसे रहेगा। ओके, कि अंदाजा लगा कि इतना कॉस्ट हो सकता है भाई, ठीक है। ऑपरेशनल के ऑपरेशंस हम थिंक करेंगे उसके ऊपर कि कैसे कैसे ऑपरेशंस हो सकते हैं, और कुछ टेक्निकल एरिया के ऊपर भी वर्क करेंगे। तो कैसे वर्क करेंगे? जब तक रिक्वायरमेंट नहीं आएंगे तब तक हम वर्क नहीं करेंगे। जैसे रिक्वायरमेंट आ गई, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर हम सोचना चालू करेंगे हाउ। सो जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, तो टेस्टर इज आल्सो इन्वॉल्व फॉर requirement, okay, for understanding the requirement। so यहाँ पे टेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है। जब तक अगर आपने अच्छे से रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग की, तो आप अच्छे से उस एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो, बिकॉज टेस्टिंग इज नथिंग बट द whether we are going to check the application is working as per the client requirement or not, ठीक है। अपने हिसाब से वर्क कर रहा है मतलब वो नहीं है। टेस्टिंग का मीनिंग होता है कि जैसा डॉक्यूमेंट में है वैसे रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, वैसे वर्क कर रहा है कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे टेस्टर का एक अच्छा जॉब, ये इम्पोर्टेंट जॉब रहता है कि जो भी रिक्वायरमेंट मिली है उस रिक्वायरमेंट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो, स्टडी करो, ठीक है, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो भी आपको डिस्कस करना है। सो अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द testers, okay। So this is what stage 1। then planning for the quality assurance requirement, okay, this is quality assurance means tester, अभी मैंने जो explain किया वो, okay, tester, quality assurance मतलब testing। so planning for the quality assurance requirement and identification of the risk associated with the project is also done at the planning stage। तो प्लानिंग या फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, सीनियर मोस्ट पर्सन जाता है, रिक्वायरमेंट लेता है सॉफ्टवेयर्स की, और या फिर डोमेन एक्सपर्ट रह सकता है, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स डिपार्टमेंट से रह सकता है। फिर जैसे रिक्वायरमेंट लिया है, रिक्वायरमेंट लेना मतलब क्लाइंट कस्टमर से इनपुट लेना, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, और जैसे वो इनपुट लेके आ गया हमारे पास, जो टीम की प्लानिंग होती है, टीम में बताया जाता है कि कस्टमर के ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है, तो इनको हम सोचेंगे कि इनको हम कितना कॉस्ट बताएंगे प्रोजेक्ट का, उसको टेक्निकली भी सोचेंगे और ऑप्शनल ऑपरेशनल भी सोचेंगे कि हमारा कंट्रोल फ्लो वगैरह कैसा जाएगा, उसमें कैसे वर्क करेंगे फंक्शनलिटी, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी सोचेंगे कि इसमें रिस्क क्या आ सकती है। सो द क्वालिटी एश्योरेंस टीम मतलब टेस्टिंग टीम, एज पर द क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिस्क क्या आ सकती है। रिस्क मतलब बग्स, ओके, रिस्क एंड मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब हाउ टू ओवरकम, रिस्क मतलब क्या चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स, रिस्क मतलब प्रॉब्लम्स, ओके। तो ये प्रोजेक्ट हम डेवलप करने जाएंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ओके। ये सॉफ्टवेयर हम बनाने के लिए जाएंगे ई कॉमर्स की वेबसाइट, तो कैसे कैसे चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उसको हम कैसे ओवरकम भी करेंगे, ओके। ये भी हम प्लानिंग उसी टाइम पे कर सकते हैं, प्लानिंग स्टेज में ही करते हैं, ओके। ये फर्स्ट स्टेज में ये सब चीज़ें होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी होती है, सोचते भी है कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इकोनॉमिकल कॉस्ट कैसा रहेगा,
ठीक है, पैसा कितना मतलब कॉस्ट कितनी बताएंगे हम, ऑपरेशंस कैसे वर्क करेंगे, टेक्निकल एरियाज पे हम स्टडी करेंगे। ओके, और ये भी स्टडी करेंगे कि रिस्क वगैरह क्या आ सकती है और उसको हम कैसे प्लान करेंगे। सो ओके, सो ये सब स्टेजेस इसमें इन्वॉल्व होती है। सो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे कि हम मिनिमम रिस्क में हम कैसे उसको प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो द आउटकम ऑफ द टेक्निकल feasibility study is to define the various technical approaches that can be followed to implement the project successfully with minimum risk। तो ये हम फिजिबिलिटी टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। ओके, दैट इज व्हाट आउटकम। सो प्लानिंग और रिक्वायरमेंट के फेजेस पे हमने स्टडी कर दिया है। इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल और टेक्निकल एरियाज के ऊपर स्टडी करने के बाद हमको एनालाइज होता है कि हम उसका जो आउटकम है दैट मीन्स व्हाट टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी हमने किया है कि हम कैसे जो टेक्निकल अप्रोचेस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, क्या क्या टेक्निकल अप्रोचेस आएंगे और उसको हम फॉलो कैसे करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डेवलप करने के लिए। ओके, विथ मिनिमम रिस्क। ओके, सो ये सब हम प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ही सोचते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट लिया, सोचेंगे हम उसमें, सोचा कि वर्क कर लिया कि हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाना स्टार्ट किया, उसमें वर्क किया, एनालिसिस किया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के ऊपर स्टडी किया, क्या कॉस्ट रह सकता है, कैसे फ्लो कर सकते हैं, ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं हम, क्या ऑपरेशंस कैसे होगा, इनपुट और मतलब फ्लो कैसे जाएगा, टेक्निकल टर्म्स कैसे होगी, टेक्निकल एरियाज पे हमने फोकस किया। ओके, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में हमने स्टडी किया कि उसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। ओके, रिस्क को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ओवरकम कैसे करेंगे। ये सब होने के बाद हमने डिसाइड किया कि अ, हम ऐसा डेवलप करेंगे उस सॉफ्टवेयर को जिसमें मालूम है कि अच्छा इम्प्लीमेंट हो, क्वालिटी प्रोडक्ट बने और उसमें मिनिमम रिस्क भी आए। ठीक है, तो ये एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ हमें मीटिंग, ये जो रिक्वायरमेंट है एनालिसिस और प्लानिंग इस स्टेज में ये हम सोचते हैं। ओके, ये सब कुछ चीज़ें हम इस फेज में कवर करते हैं। ओके, दिस इज फर्स्ट फेज। And now in this requirement and planning phase, the actual involved in the IT industry, this is the flow diagram। Okay, तो जैसे हमने बताया कि इस स्टेज में रिक्वायरमेंट हम लेते हैं तो सीनियर मोस्ट पर्सन जाता है, रिक्वायरमेंट लेता है, इनपुट लेता है कस्टमर से, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन चालू कर देते हैं, सोचना चालू करते हैं कि कैसे उसको परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, उसका कॉस्ट क्या रहेगा, है ना। ये सब कुछ हम सोच लेते हैं और उसमें मिनिमम रिस्क में उसको प्रोजेक्ट डेवलप कैसे करेंगे ये हमने सोचा। तो एक्चुअल में होता क्या है आईटी इंडस्ट्री में। ओके, सो दिस इज व्हाट requirement। Okay, so in the first phase, that is planning and requirement phases, so these stages are involved. That is what RFP, okay, proposal, SOW, kickoff meeting, PMP, BRS and SRS। Okay, so RFP मतलब requirement share request for proposal। Okay, RFP, so request for proposal। Okay, so this is what just a proposal। ओके, आरएफपी रिक्वेस्ट फेयर प्रपोजल कि जो क्लाइंट है वो सॉफ्टवेयर कंपनी को देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है, ई कॉमर्स की वेबसाइट उनको बना के चाहिए, तो उनके जो रिक्वायरमेंट है इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ओके, सो ये हम देते हैं, क्लाइंट देता है कंपनी को, ओके, सॉफ्टवेयर कंपनी को। Then that proposal that then company gives one proposal। okay, जिस कंपनी को दिया, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, कि वो कंपनी जो है
क्लाइंट को देती है, जिसमें लिख के रहेगा कि हम कैसे उसको डिप्लॉय, कैसे वर्क करेंगे, हम उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैसे रहेंगे, शेड्यूल क्या रहेगा उसका, कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा टाइमलाइन में। ओके, टेक्निकल सपोर्ट। ओके, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे लिख के देंगे। ओके, टेक्निकल सॉल्यूशंस एवरीथिंग, सो दैट प्रपोजल विल गिव्स। ओके, तो सबसे पहले जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेंगे प्रपोजल की फ्रॉम द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है उनको बताएंगे अपने रिक्वायरमेंट, मुझे ऐसा ऐसा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप करके चाहिए, तो आप मुझे अ, क्या बोलते हैं उसको, हम प्रपोजल भेजिए, या फिर हम बोलते हैं ना कि ऐसे कोटेशन दीजिए। कोई चीज़ का कोटेशन चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं ना कि आपके पास ये चीज़ है तो कितने में कॉस्ट जाती है, क्या जाती है, उसका हमको कोटेशन चाहिए, जस्ट लाइक एज अ प्रपोजल। तो आईटी इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है, वो जो रिक्वेस्ट फेयर प्रपोजल है वो देखेगी क्लाइंट का, तो उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअल में उनको बनाने क्या है, तो वो उनके हिसाब से जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो बोलेगा आपका जो ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है इसकी कॉस्ट इतना लगेगा, हम उसमें टेक्निकल सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका कॉस्ट ये रहेगा, इसको हम इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट करके देंगे, इतना ही टाइमलाइन रहेगा, ये सब चीज़ें हम प्रपोजल में देंगे। ठीक है, सो कौन दे रहा है ये, कंपनी दे रही है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। ओके, सो देन ये कंपनी उनको प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टली क्लाइंट को। ठीक है, वो रेट क्लाइंट को दे देंगे। देन क्लाइंट पे देने के बाद अगर क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके, कॉस्ट भी एक्सेप्ट कर लिया और उनको जो चाहिए वो समझ में आएगा वो भी एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं SOW, दैट इज ऑल वर्क ऑर्डर। ओके, दिस इज व्हाट वर्क ऑर्डर, SOW, स्टेटमेंट ऑफ वर्क ऑर्डर। SOW मीन्स स्टेटमेंट ऑफ वर्क ऑर्डर। ओके, सो द वर्क ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो जाता है। कंफर्म मतलब जैसे हमने पेमेंट किया और जैसे हमने 50, जैसे 500 रुपये की एक चीज़ है तो हमको उसको बुक करना है, तो हमने 100 रुपये दे दिया, उसको बुक कर दिया। ठीक है, हम बाकी के 400 हम 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद देने वाले, 10 दिन में देने वाले, समथिंग ऐसा कुछ तो भी। सो कैसा हमने एग्रीमेंट साइन हो गया दोनों के बीच। ओके, दैट इज व्हाट स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जो आपका वर्क ऑर्डर है वो साइन हो चुका है अभी, और आपका जो प्रोजेक्ट कंफर्म हो गया, आपको आपको ये प्रोजेक्ट बना के देना है, ऐसा ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से, और इतनी इतना कॉस्ट है, इसका इतना ड्यूरेशन है। ठीक है, दिस इज नोन एज SOW। ओके, so if the client likes this proposal from the any vendor, then they will sign the statement of work, okay, with the vendor. Vendor means the software company। okay, vendor means the software company। ठीक है, उसके बाद किक ऑफ मीटिंग। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए क्या हुआ कि जैसे एक वन ऑफ द कंपनी है, XYZ कंपनी, उसको वेब एप्लीकेशन बनानी है, कौन सी, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है।